से मैंने घर पे पेंटिंग की बात सुनी है ना, तभी से इस बार मेरे दिमाग में ना मैंने कुछ कलर सेट करके रखे थे कि कौन कौन से कलर्स मुझे किस किस कमरे में करवाने हैं। लाइक लिविंग रूम के लिए मैंने थोड़ा अलग थीम्स सोच के रखा था। तो आज है पहला दिन। हम लोगों ने 3 पेंटर्स हायर किए हैं। देखती हूँ कितने दिन में काम ख़त्म हो पाता है, क्योंकि वॉल्स को काफ़ी मरम्मत की ज़रूरत है। शीलन की वजह से बहुत सारी वॉल्स और उनके कॉर्नर्स डैमेज हो गए थे। तो सबसे पहले अच्छी तरीके से इन सबको रिकवर किया जाएगा, उसके बाद ही पेंटिंग का प्रोसेस हम चालू करेंगे। तो देखिए, मेरे पास ना जितने डेकोर आइटम हैं, आधे से ज़्यादा ना मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। तो उन्हें ना बहुत सहेज के रखना होता है। जब कभी भी होम रिनोवेशन का काम चलता है तो लगता है डर कि कहीं टूट ना जाए, क्योंकि बहुत अटैचमेंट हो जाता है। हाथों से बनी हुई चीज़ तो जाहिर सी बात है प्राइसलेस ही होती है। कुछ तो मैं अपने आप रिसाइकल कर लूँगी, और अभी मेरे रूम का मेकओवर होगा तो इसमें शामिल कर लूँगी। इस रूम की दीवारों के कोने भी ना काफ़ी सीलन आ गई थी, तो इसको भी पुट्टी और पीओपी से फिल किया जा रहा है। और ये छोटे छोटे डैमेजेस पूरे रूम का लुक ख़राब करके रख देते हैं, तो इन पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमने शुरुआत करी है टीवी की अलमीरा से। इसमें ना टीवी काफ़ी टाइम से रखा होता है, तो पीछे का साइड जो होता है यानी कि कॉर्नर्स हम साफ़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें जो कर्टन्स लगाने के लिए हुक होता है वो टूट जैसा गया था। अलमीरा है तो इसमें मैंने ऐसे सुरक्षित तो रखना ही था। वैसे मेरे सारे कपड़े अलमीरा में ही रहते हैं, बट डेली यूजेस के थोड़े बहुत जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं उन्हीं मैं इस अलमीरा में रख लेती हूँ, ताकि निकालने में ईजी रहे। तो सारा सामान मैंने नीचे रख लिया। देन नेक्स्ट टिप ये है कि आप लोग जो छोटे छोटे सामान होते हैं लाइक मोबाइल या छोटा सा कोई भी सामान, उसको ना आप सबसे ऊपर या फिर कोई ऐसा बॉक्स ढूंढिए जिसमें आप रख दीजिए, ताकि आपको इजीली बाद में सब मिल जाए। और यहाँ नीचे की जो सेल्फ है अलमीरा की, आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा बुक्स हैं, इतनी ज़्यादा बुक्स हैं कि जैसे लग रहा है कि कोई लाइब्रेरी खुल रखी है मेरे घर में। यहाँ पर भी बहुत सारी निकल चुकी हैं, बट आगे अगर दिखेंगे तो आप देखना बहुत सारी बुक्स हैं। इनको ना मैं लास्ट में दे दूँगी किसी को। सबसे ज़्यादा टाइम इन बुक्स को निकालने और रखने में चला गया, क्योंकि ये 10th 12th 8th तक की बुक्स हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा हो रखी हैं। और यहाँ हमारे गुरुदेव जी की जो फ़ोटो है वो ऊपर लगा रखी थी हमने। बाद में कहीं सेट करना था सही से, बट स्पेस नहीं मिला तो यहीं पे रख दी थी। फिर इसको ना निकाल के बाहर कहीं ऊपर सेफ जगह में रख देंगे। और गाइस, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये हमारा बहुत पुराना सूटकेस है। मेरे पापा को ना ऐसे बहुत सारे सूटकेस उनकी जॉब के उसमें मिलते थे फ्री में, जो कि हमने बहुत लोगों को दान में भी दे दिए हैं। बाकी ये तो मेरा फेवरेट सूटकेस हुआ करता था। इसमें से आई थिंक 2 थे, ये मैंने भी रखा था, और अब इसमें हम कुछ रखते ही नहीं हैं तो ऐसे ही रखा हुआ था। यहाँ पे हमारे ड्रामे चल रहे थे और मैं मम्मा से बोल रही थी कि इसे लेके ना अब हम परदेश के लिए निकल रहे हैं, मुझे लेट हो रहा है, तो जल्दी से कुछ खाना पीना दे दो ताकि मैं निकलूँ। और फिर मम्मा हंसने लगे। और फिर मस्ती मजाक करते करते इसमें देखा मैंने लास्ट में कि ये तो बंद ही नहीं हो रहा था, इसके सारे ना बटन्स ख़राब हो गए थे। अच्छा गाइस, मेरे साथ ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें जो पुरानी हैं रखी रहती हैं, यानी कुछ सामानें जो हमारी अजीज होती हैं, हम चाहें तो उन्हें डिस्कार्ड कर सकते हैं, बट मेरी आदत है कि मैं उन्हें सहेज के रखती हूँ, वो चाहे कितनी भी पुरानी चीज़ हो। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ना वॉल हैंगिंग, ये बहुत ही पुराना है और किसी ने बर्थडे पे, और इसको भी हम सालों से सहेज के रखे हुए हैं। और यहाँ पे हमारे पापा जी ने टीवी निकाल के
नीचे रख दिया था, जो कि काफ़ी हैवी थी, हमसे तो उठने से रही। घर का लगभग आधा काम कंप्लीट हो गया था, तभी ये दो बच्चे यानी कि शरारती मंकी मेरे घर पे आ गए और मुझसे खेलने की रिक्वेस्ट करने लगे। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा खेल ही लेते हैं। फिर थोड़ा करते करते लगभग हमने 1 घंटे या 1.5 घंटे तो खेल ही लिया होगा और अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो गई थी। गाइस, हम लोग ना सोचते रहते हैं कि नहीं कोई वैसा बहुत बड़ा ओकेशन होगा या कोई हम फील्ड में जाएंगे तभी हम खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अगर मौका मिलता है तो आप ज़रूर खेलिए। और वैसे मुझे तो बड़ों से ज़्यादा बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद आता है, क्योंकि उनके साथ फिर हम बड़े होने को भूल ही जाते हैं और हम बच्चों के जैसे ही बच्चे बन जाते हैं। तो बस जीना इसी का नाम है। सोच रहे थे कि कैसी आवाज़ें आ रही हैं, कितना ज़्यादा ये लोग खेल कूद कर रहे हैं। सभी अपने अपने काम में बिजी थे और हम लोग अपने खेलने के काम में बिजी थे। और यहाँ मैं दरवाजे के पीछे छिप कर इंतज़ार कर रही थी कि कोई मुझे ढूंढने आए। और मुझे ना ऐसे करते करते बचपन की याद आ गई। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे बचपन में ही चले गए हम लोग। गाइस, कितना अच्छा होता है ना, बहुत ही मज़ा आता है। काश ऐसी कोई मशीन होती कि हम बचपन में पहुंच जाते, लाइक कुछ घंटों के लिए ही, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कोई बात नहीं, इसी पल में बचपन को जी लेते हैं, बिकॉज ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। वैसे मुझे तो बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ खेल के। अब खेलते खेलते ना मेरे को जैसे पानी की इतनी तलब हो रही थी, तो मैंने सोचा पानी पी लो बेटा, नहीं तो गिर जाओगे। और यहाँ मेरी मम्मा कपड़ों के ढेर में से यानी पहाड़ में से अपना थैला ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली वो कामयाब भी हो गए। तो चलो गाइस, खेल कूद बहुत हो गई और अपने काम पे फिर से लगते हैं फुल एनर्जी के साथ। इनफ एनर्जी तो मुझे खेल से मिली गई थी। ज़्यादातर चीज़ें मैंने बेडशीट से कवर करने की कोशिश करी हैं, बट ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। देखो, जो ये छोटे छोटे आइडियाज़ हैं ना, वो एक्सपीरियंस के साथ ही पता चलती हैं। मतलब कि जब कभी भी आप प्रैक्टिकल होते हैं ना लाइफ में, तभी आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें नीडेड हैं, नेसेसरी हैं। तो पहले जब मेरा घर बना था ना, तो पापा ने आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया था सारा काम। उस टाइम हम लोग इतने छोटे थे और इतने में पेंटर्स भैया लोग का टाइम हो जाता है लंच करने जाने का। तो हम लोगों को टाइम मिल गया थोड़ा सा डांस वांस करने का, और यहाँ पर मस्ती के साथ हम लोग डांस करने जुट गए। और देखिए ये बच्चे भी कितना एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से। और बच्चों का काफ़ी मन भी था डांस करने का, तो मैंने सोचा ठीक है। और डांस करते करते फुल ऑफ वाइब्रेशन एंड फुल ऑफ एनर्जी में आ गए थे हम लोग, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट हम फिर से काम में जुट जाते हैं। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट टिप आपको ये देना चाहती हूँ कि जितनी भी कांच की चीज़ें हैं या ग्लास की चीज़ें हैं,
उन्हें ना आप अपने बेड में या उसी रूम में, जिस रूम की वो चीज़ है, उसी में आप क्लीन करिए, क्योंकि आप बाहर ले जाएंगे तो हो सकता है उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कॉस्टली भी होती हैं, तो हमें बड़े ही ध्यान से उन्हें रखना होता है ताकि वो कहीं स्क्रैच ना आ जाए उनमें। तो बस ये मेरी वेटिंग मशीन है जो मैंने कुछ टाइम पहले ही ऑर्डर करी है। इसे भी मैंने क्लीन करके यहीं पे रख दिया। देन ये मेरे छोटे मोटे कपड़ों के बास्केट्स हैं, तो इनको भी मैंने यहीं क्लीन करके साइड में रख दिया, ताकि जब इस अलमीरा में पेंट हो जाएगा तो इसमें से मैं फिर से इन्हें यहीं पे रख दूँगी। और इन महाराज को देख लो आप, ये तीसरी बार मेरे को खींचने आ गया। मुझे इतना खींच रहा था यार, ये मेरे पैर हाँ सब पकड़ के मुझे एकदम खींच के सरकाते हुए बाहर ले जा रहा था। कह रहा था चलो एक बार फिर से डांस करते हैं। फिर मैंने सोचा अगर यार इस बार मैंने डांस किया ना तो मेरे तो चक्कर ही आ जाएंगे। और फिर मैं बोल रही थी यार मेरा काम कौन करेगा, तो कह रहे काम वाम कुछ नहीं, पहले ना डांस कर लो। और इसके बाद नेक्स्ट आप देख लीजिए, हमारे यहाँ जनवरी की दिवाली। आपने कभी जनवरी में दिवाली मनाई है गाइस? यहाँ पे बात ये है कि कुछ पटाखे बचे हुए थे जो रखे थे, और ये छोटा बेबी जो है बोलने लगा, जिद करने लगा कि मैं पटाखे जलाऊँगा। तो बस सबने पटाखे जला लिए और नेक्स्ट दिवाली भी मना ली। ये सब करते करते पता नहीं कब शाम हो गई, कुछ टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। इस टाइम पे गाइस थक भी जाते हैं हम लोग, और ठंडियों में ना दिन भी कुछ छोटा ही होता है, तो कुछ भी खाना नहीं बचा था, कुछ भी नहीं, सबने खा लिया था। और मम्मा को ऐसा लगा कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो बस मैंने जुगाड़ करके ये ब्रेड और मिल्क और ये थोड़ी सी तहरी है, उसी को मैं खा के आज सोऊंगी। बट जो भी कहो गाइस, बहुत टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा। मेरे को ना इतना पसंद आया, मैं नेक्स्ट टाइम इसे ज़रूर ट्राई करूँगी। आप लोग भी ना इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। वैसे बचपन में ना ऐसे कारनामे मैंने कर रखे हैं, ऐसे डुबा के टोस्ट खाना मुझे बहुत ही पसंद था बचपन में। देन कितना भी बिजी शेड्यूल हो, बट मैं सोने से पहले गॉड को एक बार थैंक यू ज़रूर बोलती हूँ, ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ। इसके बाद हम सो जाते हैं, और इसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।